इंसान जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है उसकी अहमियत का उसे अंदाज़ा होता है। जो चीज़ बिला मेहनत हासिल होती है उसकी अहमियत का उसे अंदाज़ा नहीं होता। मशक्क़तों के बाद, परेशानियों के बाद जो चीज़ हासिल होती है उसकी कदर होती है। और मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए, उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो उसकी अहमियत नहीं मालूम होता पाती। हाँ, वो नेमत चली जाए, वो नेमत छीन जाए, उसके बाद उसकी अहमियत का अंदाज़ा इंसान को होता है। ये जो ईमान हमें मिला, तो ईमान के लिए हमें न मेहनत करनी पड़ी, न परेशानियां झेलनी पड़ी, न किसी से मुकाबला करने पड़ा, न फाका को इख्तियार करना पड़ा, बल्कि हमें अल्लाह ताला ने बिला मेहनत अता फरमाया। इसीलिए हमें ईमान की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप आज से 1400 साल पहले ज़रा नज़र डालिए, जब अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को चाहा कि ज़लालत से निकल करके नूर की तरफ आ जाए, गुमराही से निकल करके हिदायत की तरफ आ जाएं, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। ऐसे माहौल में कि इंसान इंसान का दुश्मन था, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। एक अंडा के लिए सालहा साल तक जंग किया करते थे। बाप जब मरता था तो अपने बेटे को नसीहत करके मरता था कि बेटा उससे बदला लेना नहीं छोड़ना। उन हालात में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौहीद का पैगाम देकर भेजा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम सुनाया तो उस ज़माने के लोगों ने मुहसिने कायनात के साथ, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि मुझे किसी उजरत की ज़रूरत नहीं है, मुझे सियासत की ज़रूरत नहीं है, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम अल्लाह के मानने वाले हो जाओ और जहन्नम के गड्ढे से निकल करके जन्नत के बागीचों की तरफ आ जाओ। लेकिन मक्का वालों ने इस मुहसिन कायनात के साथ जो रवैया अपनाया, आप सीरत को पढ़ें, कौन सी तकलीफ है, कौन सी मुसीबत है, कौन सी तकलीफ देने के तरीक़े हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने देने की कोशिश ना किया हो। पागल कहा, मजनू कहा, शायर कहा, काहिन कहा, रास्तों में कांटे बिछाए गए। मक्का मुकर्रमा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो उक़मा इब्न अबी मुईत आकर के चादर की रस्सी को गले में डाला और पेंच दर पेंच दे करके इस कदर खींचा कि सांस फूलने लगी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, उन्होंने छुड़ाया और फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन, क्या तुम उस आदमी को मारना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, कुरैश के सरदार लोग बैठे हुए हैं, अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, वलीद है, ये सब के सब वहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक बदबख्त ने कहा कि कौन है जो फला कबीले में ऊँटनी जमा हुई है, उस ऊँटनी के ओझड़े को ले आए। चुनांचे एक शख्स खड़ा हुआ और जाने के बाद ओझड़ी क्यों ले आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में जब गए तो पूरी ओझड़ी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक में डाल दिया। उस नफीसुत तबा ज़ाते मुबारक पे इस कदर गंदगी का डालना
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ हुई होगी। इतना ही नहीं बल्कि डालने के बाद वो लोग एक दूसरे से इस कदर मजाक करने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अल्फाज में आता है कि एक दूसरे पर हंसते हंसते गिरने लगे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी थी, उन्होंने आकर के सर से उजड़ी को हटाया और उन लोगों को बुरा भला कहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम ले ले के बद्दुआ फरमाई, अलैका बि अबी जहल, अल्लाहुम्मा अलैका बि वलीद, अल्लाहुम्मा अलैका बि उतबा। चुनांचे जिन जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये बर्ताव किया था, बदर में सब के सब मारे गए। इन तकलीफ़ों को किस बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्दाश्त कर रहे हैं? पूरे मक्के वालों ने मिल करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की। अबू तालिब हयात से थे, जो ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन हमातन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खड़े रहते थे। लोग आए अबू तालिब के पास, कहने लगे कि आप अपने चचा भतीजे को समझा दीजिए, वरना आपकी भी हम कदर करने वाले नहीं हैं। तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, कहा कि भतीजे थोड़ा सा नरमी का मामला करो। तो हुजूर ने देखा कि एक सहारा मौजूद था दुनिया के एतबार से, वो भी नरम पड़ने लगा है उन्हीं की तरफ। तो हुजूर ने फरमाया, चचा लोग एक हाथ में सूरज मुझे दे दें और एक हाथ में चांद दे दें, उसके बावजूद भी अगर कहें कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाना छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो मैं मर जाऊं या तो वो मर जाए, लेकिन जब तक कि जान में जान बाकी है तब तक कि मैं अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाता रहूंगा। इतना ही बस नहीं, पूरे मक्का वालों ने मिलकर के साजिश किया, प्लानिंग की और बायकाट, सोशल बायकाट, जो सबसे ज्यादा सख्त मरहला होता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताउन करने वाले, चाहे ईमान लाए हो या ना लाए हो, उन तमाम लोगों को एक घाटी में बंद कर दिया। खाना पीना गल्ला सब तरफ से बंद कर दिया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल तक घाटी में महसूर रहे। बच्चे बिलक बिलक करके, कितने बच्चे इंतकाल कर गए। माओं के थनों में दूध खुश्क हो गया। पत्ता चबा चबा करके सहाबा कराम ने जिंदगी गुजारी। एक सहाबी फरमाते हैं कि हालात इतने खराब हो गए कि मैं जब पेशाब करने गया तो कुछ खड़खड़ की आवाज आई, देखा चमड़ा है, चमड़ा। तो मैं उसको लाया और लाने के बाद उसको किसी तरह से धोया और भूख की शिद्दत को मिटाने के लिए मैंने उस चमड़ा को खा लिया ताकि जान में जान बच जाए। क्या क्या चीज थी? क्या उनको दुनिया का लालच दिया गया था? जो इतनी मशक्कतें सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्दाश्त कर रहे थे, उसकी वजह क्या थी? क्या किसी से हुकूमत हासिल करना था, या बिल्डिंगें बनाना था, या जायदाद को खरीदना था? नहीं नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करना था। जिन्होंने उन्हें जान लिया कि जब तक के इंसान, अल्लाह ने दुनिया में जो हमें भेजा है, उस भेजने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह को इंसान जान ले और अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजार ले। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हालात को आप पढ़ें, कितनी तकलीफें उनको दी गई। मक्का की जमीन की गर्मी आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, आज भी वो गर्मी मौजूद है। वहां का पत्थर गर्मी के मौसम में आग के शोलों की तरह वो लागता है। उस आग पे लिटा दिया जाता था, ऊपर भी पत्थर रख दिया जाता था और सीने पे चढ़ के कहा जाता था कि तुम इनकार कर दो अल्लाह का। वो एक ही लफ्ज कहा करते थे, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जितनी यहां की गर्मी बढ़ती थी, ईमान की हरारत उतनी ही बढ़ जाती थी।
हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो एक खातून हैं, अबू जहल ने उनके नाजुक मकाम पे नीजा मारा और सबसे पहले इस्लाम में शहीद होने वाली वो खातून हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत जिन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने इस कदर मारा कि बिनाई चली गई, आंखों से अंधी हो गई। लेकिन उन्होंने रातों में रो करके रब के पास दुआ की, ऐ अल्लाह, इन लोगों की मारने की वजह से मेरी बिनाई चली गई है, अगर आप मेरी बिनाई को वापस नहीं करेंगे, रोशनी को वापस नहीं करेंगे, तो मक्का वाले कहेंगे कि जिन्नीरा का खुदा मौजूद नहीं है। या अल्लाह, ये ताना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपनी गाली तो हम सुन सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ गाली को नहीं सुन सकते। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और पहले से ज्यादा अल्लाह ने रोशनी अता फरमाई। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमर उमर फारूक ने देखा तो एक भी गोश्त मौजूद नहीं था कमर के ऊपर। वो फरमाते हैं कि मक्का वाले लोहा गर्म करके, आग को यहां डाल कर लोहा गर्म करके कमर में पिघलाया करते थे, चर्बी और गोश्त जल गया था। वो कहा करते थे ईमान से फिर जाओ, लेकिन उन्होंने फरमाया ईमान की मोहब्बत मिल चुकी है, बोटी बोटी कर डालो, लेकिन मैं ईमान से फिर नहीं सकता। ज़ैद इब्न दिस्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्का वाले शहीद करने के लेकर गए तो अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने कहा था कि एक बात बताओ कि तुम्हें यह पसंद है कि तुमको छोड़ दिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी जगह पर फांसी दिया जाए? तो उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मैं अपने घर में आराम से बैठूं और जिस मकाम पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है उनके पैर में कांटा भी चुभ जाए। ये मशक्कतें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं सहाबा किराम? मुझे उसी को बताना है कि अपने दिलों में कुछ ताजगी को लाइए। 1400 साल पहले के हालात को पढ़िए। क्या उनको बाल बच्चों से मोहब्बत नहीं? क्या उनको घर से मोहब्बत नहीं थी? जायदाद से मोहब्बत नहीं थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सन 10 नबवी में अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और उसके बाद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो गम गुसार तसल्ली देने वाली बीवी थी वो भी इंतकाल कर गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस साल को फरमाया था आमुल हुज़्न, गमों का साल है। जब मक्का वालों ने बात नहीं सुनी तो हुजूर के दिल में बात आई कि चलो चलते हैं, मक्का से निकल के बाहर जाते। ताइफ की तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया कि चलो वहां जाकर के अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। लेकिन ताइफ वालों ने जिस तरह का मजाक उड़ाया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को जिस तरह छल्ले वो लोगों ने किया है। किसी ने कहा कि क्या अल्लाह को तुम ही मिले थे ईमान नबी बनाने के लिए, कोई और नहीं मिला था जिनके पास चलने के लिए सवारी भी नहीं है? कोई कहने लगा कि अगर तुम सच्चे नबी हो, अगर नबी नहीं हो तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, अगर मैं तो झूठा से बात ही नहीं करता, अगर नबी भी हो तो फिर भी मैं उसको नहीं मानता। और इतना ही नहीं, मजाक तो उड़ाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे ताइफ के अहबाशों को लगा दिया, नौजवानों को लगा दिया, बदमाशों का लगा दिया जो उनका मजाक उड़ाते थे। और इस कदर पत्थर लोगों ने मारा, इस कदर पत्थर लोगों ने मारा। क्या वो पैसा मांगने के लिए गए थे, हुकूमत मांगने के लिए गए थे? नहीं, सिर्फ एक मकसद था कि अल्लाह से लोग अल्लाह से जुड़ जाएं और जहन्नम की आग से बच जाएं हमेशा हमेशा के लिए और जन्नत की तरफ आ जाए, यही मकसद था। पैर मुबारक मुकम्मल लहूलुहान हो गया, जूतियां खून से तरबतर हो गई। अल्लाह ताला को ये मंजर अल्लाह ताला को इतना रहम आया कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, हवा के फरिश्तों को भेजा, पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा, पानी के फरिश्तों को भेजा। कहे मोहम्मद अगर आप हुक्म दें तो इतना जोर से हवा चलाओ कि पूरा ताइफ यहां से उड़ के चला जाए, खत्म हो जाए,
तहस नहस हो जाए, आप हुक्म दें तो ऐसा पानी बरसाओ कि पूरा सैलाब की शक्ल में आ जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान जाइए रहमतुल्लाह आलमीन पे, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी, इतनी मशक्क़तों के बावजूद भी उन्होंने फरमाया कि मैं बद्दुआ देने के लिए नहीं आया, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ। आज ये ईमान नहीं लाई है, उम्मीद यही है अल्लाह से कि इनकी नस्ल ईमान ले आएगी। लेकिन जो दुआ दर्द के साथ रो करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में किया है, उस दुआ को हर मुसलमान को चाहिए पढ़े और अपने सर के सरहाने के पास रखे। किस दर्द के साथ फरमाया, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन, मैं आपके सामने अपनी कमज़ोरी का, अपनी नातवानी का और लोगों के सामने जिल्लत की शिकायत करता हूँ। अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन, आप कमजोरों के रब हैं। रब तो सबके हैं, इंसान अपने हालात के एतबार से दुआ करता है। अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन इला मन तकिलनी इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी। ऐ अल्लाह, आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? ऐसे दुश्मन के जिनका मेरे जिस्म पे कंट्रोल है, तकलीफ पहुंचा देते हैं। अविला बईदी यतहज्जमुनी, या ऐसे अजनबियों के जो मुझ पर हमला करते हैं। लेकिन आगे जुमला फरमाया, इल्लम यकुल बिका गज़बुन अलैया फला उबाली। ए अल्लाह, अगर आप मुझसे इसी में राजी हैं, ए अल्लाह मेरी तकलीफ पे अगर आप राजी हैं, मेरे पैरों से खून निकल जाए इसी पे अगर आप राजी हैं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए जो भी कुर्बानियां हैं, हम उसको देने के लिए तैयार है, अगर आपकी रजामंदी इसी में है। गैर अन आफियता का ही औसअली, लेकिन अल्लाह, लेकिन मैं आपसे आफियत का सवाल करता हूँ। अस्अलुका बिनूरी वजहिकल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात वसलुहा अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरा मिन अन यंज़िला अलैया गज़बुक अव यहिल्ला अलैया सक़तुक हत्ता तरज़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह, आपके नूर के वास्ते से मैं आपके उस चीज से पनाह मांगता हूं कि आप मुझ पर नाराज हो जाएं, आपकी नाराजगी से पनाह मांगता हूं कि आप मुझसे कभी नाराज ना होइएगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ के मौके पर दुआ फरमाई। इसके बाद भी मक्का वालों को रहम नहीं आया और इतना सताया कि सहाबे कराम को अपने घर बार को छोड़कर जाना पड़ गया। कोई हबशा की तरफ चले गए, कोई मदीना की तरफ चले गए, कोई कहाँ चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मक्का मुकर्रमा जो तौहीद का मरकज था, जिसको अल्लाह ताला ने तौहीद के लिए बनाया था, इन्ना अव्वला बैतिन उज़िया लिन्नासि बिमक्का, सबसे पहला घर जो बनाया गया वो मक्का में अल्लाह ताला ने बनाया था। जो अल्लाह का घर था, उस घर को छोड़ करके मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करना पड़ गया और वहां जाकर के भी लोगों ने चैन से रहने नहीं दिया। कभी बदर में, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी मूता में, कभी ग़ज़वे मुनैसी में मुख्तलिफ तरह से लोगों ने सताना शुरू किया। लेकिन वह ईमान की ताकत थी, वह ईमान की हलावत थी कि मुसलमान पीछे नहीं हटे। ग़ज़वे मूता के मौके पर मुसलमानों की तादाद 3000 और रूम वालों की ताकत 2 लाख का मजमा था। 2 लाख का मजमा। तारीख को आप पढ़ें, 3000 का मुकाबला 2 लाख से हो रहा है। सहाबा पसोपेश में पड़ गए कि हमको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर करना चाहिए। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पुरजोश तकरीर फरमाई और फरमाया कि किल्लत व कसरत को चीज़ नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। थोड़ी जमात बड़ी जमात पे गालिब आ जाती है अल्लाह के हुक्म से। किल्लत और कसरत, थोड़ा और ज्यादा, अल्लाह के नजदीक कोई चीज नहीं है। हमारा मकसद
हमारा मकसद है अल्लाह के पैगाम को जहाँ तक हो वहाँ तक पहुँचाना। अगर हम हार गए तो भी हम सुर्ख हुए हैं कि शहीद हो जाएंगे, अगर हम जीत गए तो हमारी कामयाबी ही कामयाबी हो। इस तकरीर को सुनकर के सहाबा कराम आगे बढ़े और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस दिन लिखा है कि जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में 99 जख्म था, 99। बुखारी के अल्फाज हैं एक भी पीठ पे नहीं था, सब के सब सीने के ऊपर था। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे जो जख्म था, जो तीर लगा था, वो सब के सब सीने के ऊपर लगा था। हमारी तरह पीठ पेश नहीं कर रहे थे, बुज़दिल नहीं थे, सब के सब तीर सीनों पे लगा था। वह ईमान की हलावत थी, वह ईमान की ताकत थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस दिन 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी है। 3000 का मजमा और 2 लाख से मुकाबला हो रहा है। क्या चीज थी? आज मुसलमानों की तादाद झाग की तरह है, लेकिन मुसलमान इस कदर कमजोर है कि तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मशहूर हदीस पाक, उसे आप सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया था यूसिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। एक जमाना ऐसा आएगा, लोग मुसलमानों को लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए इस तरह बुलाएंगे जिस तरह से दस्तरखान पे खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। तो साहबा ने पूछा अमिन किल्लतिन नहनु या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के नबी, क्या हमारी तादाद कम हो जाएगी? कहा नहीं नहीं, अंतुम कसीर का गुसाई सैल, तुम्हारी तादाद झाग के, समंदर की झाग के तरह होगी। तुम्हारी तादाद समंदर की झाग की तरह होगी। तो साहबा ने पूछा फिर क्या होगा या रसूलल्लाह, ऐसी वजह क्या होगी? इतनी तादाद होगी, उसके बावजूद मुसलमान हर तरफ सताए जाएंगे, उसकी वजह क्या होगी? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह इनके दिलों में दुश्मनों का रौब डाल देगा। मुसलमानों के दिलों में दुश्मनों का रौब डाल देगा और उनके दिलों से मुसलमानों का खौफ निकल जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, उसकी वजह क्या होगी? कहा वहन वजह होगी, वहन। तो हुजूर वहन क्या है? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वजह यह होगी कि मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। हर आन में उसको फिक्र होगी कि मेरी दुनिया बन जाए, आखिरत बने या ना बने, कोई उसको फिक्र नहीं। आज हमने जो तरीका अपनाया है वो तरीका यही है कि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई, इसीलिए दीनी तालीम की तरफ हमारा रुझान नहीं है। हमारा बच्चा और बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दिलाना चाहते। अंग्रेजी तालीम के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं, थोड़ा कम खाएंगे, मशक्कत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ट्यूशन में 5000, 10,000, 20,000 जितना लगेगा सब के सब खर्च कर डालेंगे, लेकिन कुरान पाक पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कुरान पाक पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कैफ तकफुरूना, तुम कैसे अल्लाह का इनकार करोगे? व अंतुम कैफ तकफुरूना, तुम अल्लाह का कैसे इनकार करोगे हालांकि तुम्हारे पास कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। कुरान पाक की तिलावत की जाते रहे और हमारे घरों में मुर्तद पैदा हो जाए, हमारे घर से बच्चे और बच्चियां ईमान से फिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कहीं इर्तिदाद का वाकया पेश आता है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, ईमान से फिर रहे हैं, आप समझ लीजिए उस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद यही है
कि आज जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में जो तरीक़ा हमने अपनाया है और मुल्क के जो हालात हैं, दुनिया के जो हालात हैं, उन हालात में अगर अब भी हमने दीनी तालीम की तरफ सबक नहीं लिया और दीनी तालीम की तरफ अपने बार बच्चों को नहीं आगे किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको कलिमा तय्यबा पढ़ाने वाला भी नहीं होगा और घरों में ईमान और कुफ्र का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर बच्चा बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं बन पाएगा, बच्ची डॉक्टर नहीं बन जाएगी लेकिन मुसलमान नहीं बन जाएगी। आज लाखों की तादाद में बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, उसकी बुनियादी वजह माँ बाप है और कोई और नहीं है। अब भी वक्त है कि हम दीनी तालीम को अपने घरों में आम करें और रोज़ाना 10 मिनट का घर में हल्का लगाए, बाल बच्चों को बिठा करके किसी दीनी तालीम, किसी किताब का वहाँ दर्स दे। कोई भी किताब जो आपको अच्छी लगे, फ़ज़ाइल आमाल है, मुंतखब अहादीस है, हयातुस सहाबा है, 5 मिनट का मदरसा है, 1 मिनट का मदरसा, इस तरह की बहुत सारे हज़ारों किताबें आई हुई है। बहश्ती ज़ेवर है, तालीमुल इस्लाम है, ये बुनियादी किताबें हैं। इन किताबों का जो मुताला करेगा उसके दिलों में अल्लाह ताला ईमान की हलावत को डालेगा। अब इंशाअल्लाह कुछ भी हालात आ जाएंगे लेकिन ईमान से वो फिरेगा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।